Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, हमने लास्ट वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 13 है चुम्बक को द्वारा मनोरंजन, उसके जो डिफरेंट टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, चुम्बक के ध्रुव क्या होते हैं, चुम्बक के अचुम्बकीय पदार्थ क्या होता था, ठीक है, किस प्रकार हम दिशाओं का मापन करते हैं, कुछ मापन थे उनके बारे में डिस्कस किया गया था। आज की वीडियो में हम चुम्बकों के द्वारा मनोरंजन उस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उनको सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुम्बक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जो कृत्रिम चुम्बक होते हैं वो हम विभिन्न शेप में बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक तो नाल नुमा होता है, नाल के समान, ठीक है। इसके अलावा हम बना सकते हैं इसको बेलनाकार, कौन सी शेप में, बेलनाकार, ठीक है। इसके अलावा हम बना सकते हैं इसको छड़। इसके अलावा भी कुछ अलग शेप है, उन शेप में भी हम कृत्रिम चुम्बक को बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो पदार्थ चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, चुम्बकीय पदार्थ, डेट मीन्स मैग्नेट्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने चुम्बक के बारे में पढ़ा था, तब तो बताए थे कि चुम्बक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है चुम्बकीय पदार्थ, एक होता है अचुम्बकीय पदार्थ। चुम्बकीय पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा था, ऐसे पदार्थ जो चुम्बक की ओर आकर्षित होते हैं चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे लोहा है, आयरन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, चुम्बक को और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ये चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक हमने पढ़ा था अचुम्बकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुम्बक को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, अचुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल था कागज है, ठीक है, इसके अलावा वुड है, लकड़ी है, ठीक है, ये क्या है, अचुम्बकीय पदार्थ है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कागज एक पदार्थ नहीं है। कागज एक पदार्थ नहीं है, नहीं, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कागज किस में आता है, एक अचुम्बकीय पदार्थों में, जबकि इसमें क्या पूछ रहे हैं, नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कागज एक चुम्बकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है। प्राचीन काल में लोग दिशा याद करने के लिए का टुकड़ा लटकाते थे। स्टूडेंट्स, प्राचीन काल में लोग दिशा याद करने के लिए जो छड़ चुम्बक होती थी उसका उपयोग लेते थे। चुम्बक के सदैव ध्रुव होते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं चुम्बक के सदैव दो ध्रुव होते हैं, जिनको हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत है। ठीक है, कुछ कथन दे रखे हैं, उनको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं, बेलनाकार चुम्बक में केवल एक ध्रुव होता है क्या। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बेलनाकार ध्रुव में एक ही ध्रुव नहीं पाया जाता। तो ये जो वाक्य दे रखा है, जो कथन दे रखा है, वो क्या है, रोंग है। इसके बाद सेकंड है, कृत्रिम चुम्बक का आविष्कार यूनान में हुआ था। नहीं, कृत्रिम चुम्बक का निर्माण यूनान में नहीं हुआ था। ठीक है। थर्ड है, चुम्बक के समान दूर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमने जब लास्ट वाला जो टॉपिक था प्रतिकर्षण व आकर्षण, चुम्बकों के बीच प्रतिकर्षण व आकर्षण, तब हमने पढ़ा था कि समान चुम्बक के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो चुम्बक के समान ध्रुव पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट है। इसके बाद है फोर, लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के समीप लाने पर मध्य में अधिक चिपकता है क्या। गलत, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के समीप लाने पर उसकी दूरी से अधिक चिपकता है। इसके बाद है, ये क्या है, रोंग है। इसके बाद है, छड़ चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है क्या। यस, छड़ चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षिण, डेट मीन्स नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये सेंटेंस राइट है। इसके बाद है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा याद करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है क्या। यस, किसी भी मतलब हम नॉर्थ से साउथ या कोई भी डायरेक्शन याद करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंपास का उपयोग करते हैं। तो हम बोलते हैं कि कंपास क्या है, एक दिशा सूचक यंत्र। इसके बाद है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है क्या।
हमने पढ़ा था चुंबकीय पदार्थ डेट मीन्स चुंबकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जबकि हम मानते हैं कि रबड़ में ऐसी कोई गुण नहीं है जिससे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सके, तो हम मानते हैं कि रबड़ एक क्या है, अचुंबकीय पदार्थ डेट मीन्स नॉन मैग्नेट्स। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यदि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी ये चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी भी भाग के बनाने में किया जाता है। देखो, पेंसिल छीलक का ब्लेड लोहे का बना होता है। आपको पता है जो जिससे हम पेंसिल को छीलते हैं वो किसका बना होता है, लोहे का। ठीक है, इसके बाद लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। लोहा डेट मीन्स आयरन। आयरन क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है जो, और जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो एक पेंसिल छेलक चुंबक के दोनों ध्रुवों से क्या होता है, आकर्षित होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, एक चुंबक एक ध्रुव दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां कॉलम ए में दर्शाई गई है। तो कॉलम सेकंड में प्रत्येक स्थिति के परिमाण दर्शा गए। हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे ध्रुव क्या हो, अगर सेम हो, ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण होता है, अगर ठीक है, और अगर विपरीत हो तो आकर्षण। तो हमें बताना है इनमें रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमें पता है समान ध्रुव के बीच क्या होता है और असमान ध्रुव के बीच क्या होता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नोड से नोड। ये क्या है, एक समान ध्रुव है। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि समान ध्रुव के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। डेट मीन्स क्या होता है, रिपल्सन होता है। असमान ध्रुव के बीच, जैसे नॉर्थ और साउथ, ये क्या है, असमान ध्रुव है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। डेट मीन्स अट्रैक्शंस होगा। इसके बाद ये भी क्या है, असमान नॉर्थ से साउथ है तो आकर्षण। ये क्या है, साउथ से साउथ, डेट मीन्स सेम ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। तो समझ में आ गया कि सेम ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। कि चुंबक के कोई दो गुण लिखिए कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों से बनी वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करती है। इससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये क्या है, चुंबक है। तो चुंबक अपनी पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड गुण है, चुंबक के दोनों समान ध्रुव क्या होते हैं, परस्पर होते हैं, आकर्षित और असमान ध्रुव प्रतिकर्षित होते हैं। आपको पता है समान ध्रुव आपस में क्या होंगे, समान ध्रुव आकर्षित तथा असमान ध्रुव प्रतिकर्षित। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, छड़ चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो छड़ चुंबक होती है उसकी दूर उसके ही दोनों सिरों पे स्थित होते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है कि उसके ध्रुव कौन कौन से होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है, नॉर्थ और ये साउथ। दैट मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया है। तो हम बोल सकते हैं छड़ चुंबकीय ध्रुव उसके सिरों पे स्थित होते हैं, जिसको हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी बोलते हैं। 7 क्वेश्चन है आपका, छड़ चुंबक पर ध्रुव की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, तो आप कैसे याद करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक विराम अवस्था में सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ठीक है, उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तर ध्रुव कहते हैं और दक्षिण की ओर निर्देश करने वाले चुंबक को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, अगर उत्तर की ओर निर्देश करने वाला सिरा चुंबक का उत्तर ध्रुव कहलाता है और दक्षिण की ओर निर्देश करने वाला चुंबक का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 8, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है तो आप चुंबक कैसे बनाएंगे। देखो, हमारे पास कोई भी लोहे की वस्तु है, उससे हम चुंबक कैसे बना सकते हैं। देखो, लोहे की पत्ती को मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसके एक ध्रुव लोहे की पत्ती एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए लोहे की पत्ती एक दूसरे के सिरे पर ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा इसकी ध्रुव को लोहे की पत्ती के प्रारंभिक सिरे पर वापस आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के
अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग हम 30 से 40 बार दोहराते हैं। जैसे ये क्या है, अब लोहे की पतली चुम्बक बन गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, दिशा निर्धारण में कंपास का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जो कंपास होता है आपको पता है, कंपास ही क्या है, दिशा सूचक यंत्र। तो देखो, सामान्यतः कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन की छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकीय सुई डिब्बी की अंततः ध्रुवीय होती है जो सवसंतापूर्ण घूमती है। कंपास में भी डायल होता है जिससे दिशाएं अंकित की जाती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं तब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। चुंबकीय सुई की उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः से भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समय विभिन्न दिशाओं में एक चुम्बक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम फर्स्ट में, संभावित कारण कॉलम फर्स्ट में दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा कॉलम मैच हो रहा है। देखो, फर्स्ट कॉलम अपना नाव चुंबकी की ओर आकर्षित होती है। तो हमें पता है कि नाव में क्या पाया जाता है, चुंबकीय पदार्थों से निर्मित होती है और जो पदार्थ चुंबकीय पदार्थों से निर्मित होते हैं वो ही चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इसके बाद सेकंड है, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती। हम जानते हैं नाव अचुंबकीय पदार्थों से निर्मित है। ठीक है, समझ में आ गया कि नाव क्या है, अचुंबकीय पदार्थों से निर्मित है। थर्ड है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो हम जानते हैं कि नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिण ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर होता है। इसके बाद 4 पॉइंट इसी में, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। तो नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, नाव दिशा बिना दिशा बदलती तैरती है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है जिसके कारण क्या होता है, वो बिना नाव क्या करती है, दिशा बदलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 13 था उसके NCERT क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।